25 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन का दिन था। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी भी जयपुर आए थे, जहां उनके पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर सौंपी गई थी। हजारों की संख्या में महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा भी किया था। लेकिन इसी सभा में जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे थे तो उनके और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर तल्खी की भी खूब चर्चा हुई थी। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और राजे एक दूसरे को इग्नोर करते हुए देखे जा सकते थे। प्रधानमंत्री के जाने के बाद चर्चा इस बात को लेकर थी कि क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी बॉयकॉट कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के जाने के 2 दिन बाद ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के सभी कद्दावर नेताओं के साथ बैठक की। ये बैठक देर रात 2 बजे तक चली थी और इस बैठक के बाद जब राजे बाहर निकली तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट ने उनके विरोधियों को जरूर सकते में डाल दिया था। और इस मुस्कुराहट के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले देवी सिंह भाटी की बीजेपी में ज्वाइनिंग हो गई। देवी सिंह भाटी कौन है और उनके बीजेपी ज्वाइन करते ही क्यों वसुंधरा राजे के परचम की चर्चा होने लगी है और क्यों एक बार फिर अर्जुन राम मेघवाल का नाम सुर्खियों में है। दरअसल बीते दिनों ही बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कैलाश मेघवाल के आरोपों के चलते अर्जुन राम मेघवाल का तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, कैलाश मेघवाल को जरूर बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन इस पर अर्जुन राम मेघवाल के सुर्खियों में रहने की वजह कैलाश मेघवाल नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता देवी सिंह भाटी हैं। जी हाँ, इन्हीं देवी सिंह ने 2019 में अर्जुन राम मेघवाल को लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने का विरोध करते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन शुक्रवार को पार्टी ज्वाइन करते वक्त मेघवाल के सवाल पर भी भाटी ने अपना पक्ष रख दिया। पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे चर्चा हुई, कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा था तो वो भी दूर हो गया। मेरे जो बीकानेर के ही हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से भी वार्ता हो गई। हम दोनों संतुष्ट हैं और कुल मिला के ये है साथियों, आज पूरा देश ही गौरवान्वित नहीं हो रहा, पूरा विश्व है आज नरेंद्र मोदी के कारण से। आप ये देख रहे हैं कि विश्व में पूरे में जो आपस में मनमुटाव, झगड़े, लड़ाइयां, युद्ध चलते हैं, उसमें एक हमारा ऐसा व्यक्तित्व आया है जो पूरे राष्ट्रों को परिवार के रूप में जोड़ के शांति से जीवन जीने का एक दिशा बनाने के लिए आया। तो ऐसे हमारा नेतृत्व और उसमें हम उस परिवार में पुनः शामिल हों तो मुझे बहुत खुशी है। देवी सिंह भाटी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। कहना गलत होगा बल्कि कहा जाए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि भाटी ने बीते दिनों ही वसुंधरा राजे के पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि जब तक राजे को लीडरशिप नहीं दी जाती तब तक उनके कार्यकर्ताओं को भाजपा में मान सम्मान नहीं मिलेगा। जोधपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि तब तक भाजपा में नहीं जाऊंगा जब तक राजे को कमान नहीं दी जाती है। आपको बता दें कि देवी सिंह भाटी साल 1980 में कोलायत विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए थे। उसके बाद से वे 2008 तक लगातार इस सीट से विधायक चुने गए। 2013 में वे चुनाव हार गए थे। 2018 में बीजेपी ने उनकी पुत्रवधू पूनम कंवर को टिकट दिया था, लेकिन वो भी कांग्रेस के प्रत्याशी भंवर सिंह भाटी से चुनाव हार गई थी। इसी चुनाव में देवी सिंह भाटी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी पुत्रवधू के खिलाफ कैंपेन करके चुनाव हरवाया है। अब अर्जुन राम मेघवाल फिलहाल प्रदेश की कई कमेटियों में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ऐसे में देवी सिंह भाटी का बीजेपी ज्वाइन करने के मायने राजे की लौटती ताकत से लगाया जा रहा है।